तो दोस्तों हमारे यहाँ देखो सुबह सुबह दूल्हे की बारात आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही दुल्हन का भाई शगुन का सामान देने के लिए आया तो उसको अपने परिवार वालों की याद आ गई। तो चलिए जी, वरमाला का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन राधा और कृष्ण का रूप लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी अभी धूप लगी थी और देखो पूरा आसमान काले बादलों से भर गया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ देखो सुबह सुबह दूल्हे की बारात आ चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिनों नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो 8:30 बज चुके हैं और हम सुबह सुबह तैयार होके ना शादी में जा रहे हैं। तो हमारे गाँव में लड़की की शादी हो रही है तो हम ना वहाँ पर जा रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि लगन होने ही वाले हैं या शायद हो ही चुके होंगे आधे। तो चलिए चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं अपने गांव की शादी में। तो बस हमें ना यहीं नज़दीक ही है शादी। तो यहाँ पर हो रहा है दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट। तो दोस्तों क्योंकि हम लगन में लेट पहुँचे हैं तो लगन हो चुके थे और यहाँ पर कन्या सबसे पहले दुल्हन को शगुन देगी। मतलब शगुन में पैसे वगैरह या कुछ जो भी कपड़े वगैरह दिए जाते तो हमारे यहाँ पर लगन में सबसे पहले कन्या शगुन देती है। और दोस्तों यहाँ पर बन रही है मंडियाली थाम। तो दोस्तों जैसे दुल्हन का भाई शगुन का सामान देने के लिए आया तो दुल्हन को अपने मम्मी पापा की याद आ गई और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। क्योंकि लड़की के लिए ना ये टाइम बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर उसकी शादी में उसके मम्मी पापा ही नहीं आए तो कितना अजीब सा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी और पापा की दोनों की रस्में दुल्हन के भाई नहीं निभाई क्योंकि उनके परिवार में ना कोई एक्सपायर हो गए थे तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ना हम सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। शगुन की अंगूठी। दुल्हन के नाना और नानी शगुन का सामान दे रहे हैं। तो शगुन का सामान नहीं दिया जाता है, लड़कियों को कांसे के लोटा, गिलास और कटोरी और 2 थालियाँ जमाई के लिए और बेटी के लिए। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे कल्चर के हिसाब से। जैसा हमारा अपना अपना कल्चर होता है, रीति रिवाज होते हैं, तो उसमें अपने अपने हिसाब से शगुन का सामान दिया जाता है। तो दोस्तों हमारी मंडियाली भाषा में शगुन के सामान जो दिया जाता है उसको लाया कहते हैं।
मतलब हमारी मंडयाली भाषा में कहते हैं कि लड़कियों को लाया डाल रहे हैं। मंडयाली भाषा में जिसे लाया कहते हैं, तो लाया डालते हुए। तो चलिए जी, अब यहाँ पर जो भी दूल्हे की साइड से दुल्हन को गहने वगैरह दिए जाते हैं, कपड़े वगैरह, तो वो सामान जो है दुल्हन की माँ के हाथों में सौंप दिया जाता है, जो भी शगुन दूल्हे की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी कन्यादान करते हैं दुल्हन का, तो उनके हाथों में सौंप दिया जाता है। तो चलिए जी, अब लास्ट में जो शगुन का सामान देंगे वो दुल्हन के माँ बाप देंगे, मतलब जिन्होंने कन्यादान किया है। तो यहाँ पर दुल्हन के मम्मी पापा नहीं आए थे, तो यहाँ पर कन्यादान दुल्हन के मामा और मामी ने किया है। तो अब लास्ट में जो भी शगुन का सामान दिया जाता है, लाया जिसे कहते हैं, तो वो लास्ट में दुल्हन के माँ बाप डालेंगे, मतलब जिन्होंने कन्यादान किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो शुरू में शगुन के सामान की शुरुआत की गई थी, तो वो एक लड़की के द्वारा की गई थी, मतलब कन्या के द्वारा। और अब लास्ट में जिन्होंने कन्यादान किया है, तो वो लास्ट में शगुन का सामान देंगे। और अब यहाँ पर शगुन के सामान को देने का एंड किया जाएगा, मतलब इसके बाद अब कोई भी शगुन का सामान नहीं देंगे। तो जिन्होंने कन्यादान किया है, तो लास्ट में वही शगुन का सामान देते हैं। और अब यहाँ पर भाई जो भी बहन के लिए रस्में होती हैं उन्हें निभाते हुए तो चलिए जी, अब 7 वचनों की शुरुआत भी हो गई है। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को वचन सुनाए जाते हैं कि उन्हें कैसे अपने गृहस्थी को आगे संभालना है। तो यहाँ पर पंडित जी उन्हें अच्छे से वचनों को सुनाते हुए और दूल्हा अपने फर्ज को निभाते हुए और थोड़े थोड़े हंस भी रहे हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही हसीन पल होते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर शादी भी संपन्न हो चुकी है। अब दूल्हा दुल्हन पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे।
वीडियो पर देखा मेरी यूट्यूब पर। तो दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफर कर रहे हैं अच्छे से शूट की तैयारी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी गाय वगैरह को अंदर बांधने के लिए, क्योंकि अचानक से ना बारिश आ गई है बड़े जोरों की, और थोड़ी थोड़ी ना मध्यम मध्यम पड़ने भी लग गई है। तो मैं बताती हूँ आपको मौसम के हाल, कि अचानक से कैसे मौसम का हाल एकदम से बदल गया। तो दोस्तों अभी अभी धूप लगी थी और देखो पूरा आसमान काले बादलों से भर गया है, और मध्यम मध्यम तो पड़ने भी लगी है। तो दोस्तों पता नहीं क्यों अचानक से ना इतनी तेज बारिश आई कि आप पूछो मत, और अभी पड़ी गई है। लेकिन ना मेरी गाय बेचारी अभी बाहर ही थी, देखो अगर मैं आती ना जल्दी से तो भीग जाना था इन्होंने तो बाहर। क्यों भाई ठंडी लगी आपको? ठंडी लगी आपको भाई? तो चलिए बांधती हूँ मैं इनको जल्दी से अंदर, और बिना मेरे को एक बांध का डोलू करके लाना था, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक बारिश पड़ जाएगी। तो चलिए बांधती हूँ जल्दी से और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, मैंने बांध पेड़ से काट के इकट्ठा कर लिया है, और अभी रस्सी में बांधने को है। तो ये रहा, और देखो भीग गया है क्योंकि बारिश ना जोरों की लगने लगी है, और थोड़ा थोड़ा ना मैं भी भीग चुकी हूँ। तो चलिए चलती हूँ, वरना मैं सच में भीग जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों मैं आ गई हूँ अपनी गाय को पानी वगैरह पिला के, और घास वगैरह मैंने इकट्ठा करके रख दिया है गौशाला में ला के। तो अब जा रही हूँ घर, और ना मैंने बांध जो काटा ना पेड़ से, तो मेरे हाथ में एकदम ठंडे ठंडे हो गए हैं। तो अगर ये बारिश ऐसे कंटिन्यू 2 या 3 दिन रहेगी ना, तब तो फिर पक्का ना हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन फ़ोन में बता रहे हैं कि बारिश अभी आज के लिए ही है, 3-4 बजे तक, ऐसा कह रहे थे शादी के घर में। लेकिन पता नहीं कब तक होगी बारिश। लेकिन ना एकदम अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी ना बारिश ना होने की वजह से धूल मिट्टी इकट्ठा हुई थी। तो चलो उससे तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ज़्यादा करना मेरे मायके वाली साइड वहाँ पर है ना ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि वहाँ पर रोड का काम लगा है, तो वहाँ पर ना ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो चलिए चलती हूँ मैं धीरे धीरे घर के लिए। तो दोस्तों अभी अभी मेरे साहब जी का फ़ोन आया था ना, तो वो कह रहे थे कि पंडो वाली साइड बड़े जोरों की बारिश हो रही है। तो उनकी ड्यूटी थी हणोगी माता के पास ना, तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। उन्होंने घर आना था, लेकिन बारिश की वजह से अब वो बोल रहे हैं कि परसों ही आऊँगा मैं, दिवाली के दिन। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको बारिश में अपने छोटे से गांव चले और गांव के नज़ारे।
अच्छा नहीं है, क्योंकि बीमार हो जाऊंगी अगर भीगूंगी तो। देखो मेरे पूरे बाल ना गिले हो चुके हैं और चलती हूँ मैं जल्दी से भाग के, वरना फिर मुझे ठंडी लगेगी। तो दोस्तों जब तक मैं फिर से दोबारा तैयार हुई शादी के घर जाने के लिए, तब तक ना दुल्हन की विदाई हो चुकी है और वो रही गाड़ियाँ। तो मैं ना दुल्हन की विदाई नहीं देख पाई और वो रही दुल्हन अपने घर के लिए जाती हुई। चलिए दोस्तों हम तो खाना खाते हैं, गर्मा गर्म और आते हैं फिर से घर के लिए। और ना मेरी इच्छा तो सोने की हो रही है, बस खाना खाते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि ना ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में तो सोने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए जल्दी से खाना खाते हैं और आ जाते हैं। और अभी चाचू जी भी तैयार हो चुके हैं और दरवाजे को ताला लगा रहे हैं अभी। तो चलिए जी हम पहुंच गए हैं शादी के घर में फिर से और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और आंगन पूरा का पूरा गीला हो चुका है बारिश से। तो दोस्तों बारिश के बाद का नज़ारा चेक करो आप, कैसा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और ये सर्दियों की पहली बारिश हुई है। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि पूछो मत। तो इच्छा तो ऐसी हो रही है ना कि मैं घर में जाके सीधे सो जाऊं, लेकिन अभी गाय वगैरह को घास डालना है। शाम का अभी 4:30 हुए ना, तो अभी शाम का घास डालना है गाय को, तो जल्दी से डाल दूंगी मैं आज। वैसे भी ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और बारिश देखो पड़ रही है अभी भी। तो चलिए दोस्तों हम अपना सारा काम निपटा के आ चुके हैं अब कमरे में। और ना ठंडी बार इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने देखो इतने सारे ऊपर से रजाइयाँ ओढ़ रखी है। तो मैं बताती हूँ कि हमने कितनी रजाइयाँ और कंबल ओढ़ रखे हैं। तो देखो 2 तो हमने डबल बेड के ओढ़ रखे हैं, उसके बाद एक जो हमारा मंडियाली में जिसको खंदोलू कहते हैं वो है, और एक ऊपर से डबल बेड की रजाई और है। तो देखना चाहते हैं आप? 1 2 3 4। तो जी हाँ दोस्तों हमने ना 4 कंबल और रजाइयाँ ओढ़ रखी है। और दोस्तों ना हम साथ में एक साउथ की मूवी देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, लाइक कर दिया तो शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आगे वाले ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सब अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों अभी अभी देखो छत से बिल्ली उतरी है नीचे, देखो, और कहाँ से आई पता नहीं, जा कहाँ रही है? हेलो, वो आई कहाँ से बता तो दे।